بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلبہ، ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں پڑھا تھا ہاذہ اور ہاذا کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے. تو میں نے یہاں پر ہاذہ 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 4 مرتبہ ہاذہ لکھا ہے آپ کے سامنے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہاذہ کے ساتھ سینٹینس بنے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاذہ جو ہے وہ مؤنث اسم الاشارہ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مؤنث اسم الاشارہ کے لیے مشار الیہ بھی مؤنث ہی لائیں گے. تو ہم مشار الیہ اسم الاشارہ کے بعد آنے والے لفظ کو ہم مشار الیہ کہیں گے. تو ہاذہ کے بعد اب چونکہ ہاذہ یہاں پر مؤنث ہے، اس وجہ سے مشار الیہ بھی مؤنث لے کر آئیں گے. دیکھیے ہاذہ المحادثۃ، ہاذہ المحادثۃ مفیدۃ، یہ اسم الاشارہ مؤنث کے لیے ہے. اس وجہ سے ہم نے مشار الیہ مؤنث لگایا. تو یہ میچ ہو گیا آپ کا، یہ بھی مؤنث یہ بھی مؤنث. اب محادثہ مشار الیہ ہے، تو اس کے بارے میں اگر کچھ بھی کہیں گے آپ، محادثہ یعنی بات چیت کرنا، اگر اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بھی کہیں گے تو وہ کچھ بھی کے لیے جو لفظ لے کر آئیں گے آپ، وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی مؤنث ہی ہوگا. تب جا کر یہ عام زبان میں کیا ہوگا؟ ایک میچ بنے گا اور یہ سینٹینس آپ کا بنے گا. ہاذہ المحادثۃ مفیدۃ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اسم الاشارہ مؤنث لگا دیا اور مشار الیہ مذکر لگا دیا، یہ مس میچ ہو جائے گا. کتنی آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے کہ آپ میچ کرتے ہوئے چلیے. آپ کے لیے عربی آسان ہے الحمدللہ. اسی طرح سے ہم دوسرا سینٹینس بنائیں گے. 2-4 سینٹینس میں آپ کے سامنے بنا کر دکھا دیتا ہوں، تاکہ ان سینٹینس کے ذریعے آپ دوسرے سینٹینس آرام سے بنا بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں، پڑھ بھی سکیں، لکھ بھی سکیں، بول بھی سکیں الحمدللہ. تو چلیے دوسرا سینٹینس میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. دیکھیے ہاذہ الایام طیبۃ، میننگ ہے، معانی ہے، یہ جو دن ہیں وہ اچھے ہیں. طیبۃ کے معنی اچھے، اور ایام یعنی کہ یومن کا پلورل، یومن کی جمع. یومن کی معنی آپ کو پتا ہے دن کو کہتے ہیں، اور ایام اس کی جمع ہے.
यानी प्लूरल है। तो अब चूंकि प्लूरल मुअन्नस है, इस वजह से क्या हुआ, हाज़िहिल अय्यामु तय्यिबतुन, ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस। तो ये आपका मैच मिल गया और जुमला आपका बन गया, हाज़िहिल अय्यामु तय्यिबतुन। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। हाज़िहिल कुर्रासतु जदीदतुन। हाज़िहिल कुर्रासतु जदीदतुन। हाज़िहिल कुर्रासतु जदीदतुन। ये जो कॉपी है वो नई है। तो इसमें इस्मुल इशारा मुअन्नस है, इसी तरह मुशारुन इलैह भी मुअन्नस है। और मुशारुन इलैह के बारे में आप नया पुराना बता रहे हैं ना कि ये नोटबुक पुरानी है नई है, जैसी भी आप बता रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी मुअन्नस ही है। इसी तरह से एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हाज़िहिल कुतुब। मुफीदतुन। हाज़िहिल कुतुब मुफीदतुन। ये किताबें फायदेमंद हैं। तो ये 4 सेंटेंस हो गए आपके। इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल मैच है, ये भी मुअन्नस, 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 ये भी मुअन्नस। ये सारे मुअन्नस हैं, यानी कि पूरा सेंटेंस आपका मुअन्नस। ये सेंटेंस भी, ये भी, ये भी। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 सेंटेंस मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं। इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में सिर्फ 4 सेंटेंस और बनाइए। पहले हाज़िही 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 लिख लीजिए। उसके बाद अपनी वर्ड मीनिंग की नोटबुक में कोई वर्ड ढूंढिए जो मुअन्नस हो, इस तरह का, अल मुहादिसतु, अल अय्यामु, अल कुर्रासतु, अल कुतुब। और उसके बाद अल मुहादिसा के बारे में कुछ बताइए, मुफीद है या मुज़िर्रतुन है या जदीदतुन है या कदीमतुन है या सहलतुन है या सअबतुन है, इस तरह से कुछ बताइए। चलिए अब हम हाजा के बारे में कुछ सेंटेंस आपको बनाकर दिखाते हैं, ताकि उनको समझकर आप उनकी तरह दूसरे सेंटेंस आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकें। चलिए। हाँ यही से ठीक है, ठीक है, आराम बैठो और देखो। तो चलिए, यहां पर हमने 3 बार हाजा 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 लिखा है, यानी कि हमें 3 सेंटेंस बनाने हैं जो हाजा से शुरू होंगे। अब आपको पता है कि यह हाजा जो है मुज़क्कर है, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये मुज़क्कर है, ठीक है, मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर है यानी मेल के लिए। तो इस वजह से हम हाजा के किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे आप देखिए, और इसी तरह से अपनी नोटबुक में दूसरे सेंटेंसेस बनाइए। आपको मटेरियल मिल जाएगा आपकी वर्ड मीनिंग की नोटबुक से, ठीक है। मैं यहां पर 3 सेंटेंस बनाकर दिखा देता हूं। तिमुल,
हाजा क़िन्वुल मौज़ी, हाजा क़िन्वुल मौज़ी, ये मौज का छिलका है। मौज कहते हैं केले को, केले का छिलका है, ये केले का छिलका है। अब ये देखिए हाजा मुज़क्कर है, इस वजह से हमने क्या किया, मुज़क्कर मुशारुन इलैह लेकर आए, और उसके बाद वाला जो लफ्ज है वो भी मुज़क्कर ही है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। हाज़र रुम्मानु, हाज़र रुम्मानु हुल्वुन, हाज़र रुम्मानु हुल्वुन। रुम्मान कहते हैं अनार को, हुल्वुन कहते हैं मीठे को। ये रुम्मान मीठा है, ये अनार मीठा है। तो हाजा चूंकि मुज़क्कर है, इस वजह से हाजा के बाद यानी मुशारुन इलैह हम मुज़क्कर ही लेकर आएंगे, और उसके बाद रुम्मान के बारे में हम जो भी बताएंगे वो भी मुज़क्कर लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। हाज़ा तमरीनु, हाज़ा तमरीनु सहलुन, हाज़ा तमरीनु सहलुन। ये तमरीन, तमरीन मतलब प्रैक्टिस, दिस प्रैक्टिस इज इजी। ये जो मश्क है ये बहुत आसान है। तो हम यहां पर देखें हादा मुज़क्कर है, इस वजह से हमने मुज़क्कर लफ्ज लेकर आए, और उसके बारे में बताने वाला लफ्ज भी क्या है, मुज़क्कर है। ठीक है, अब आपके दो लफ्ज हैं, दो इस्मुल इशारा हैं जो आज मुझे बताने हैं आपको। एक तो है दूर के लिए और एक है प्लूरल के लिए, अल जमउ किसको कहेंगे। दूर के लिए हम लिखेंगे ज़ालिका, और अल जमउ के लिए हम लिखेंगे हाउलाई। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बात याद रखना है, ज़ालिका, ज़ालिका मुज़क्कर है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पर मुअन्नस इस्तेमाल करना पड़ जाए तो क्या लिखेंगे आप, उसके लिए हम लिखेंगे तिलका। ये मुअन्नस हो गया, ये मुज़क्कर हो गया, और ये अलजम यानी सबके लिए हो गया। हाउलाई सबके लिए, यानी अलजम प्लूरल के लिए। तो मैं बताता हूं पहले आपको तिलका का सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, फिर बताऊंगा ज़ालिका का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फिर हाउलाई का कैसे बनाएंगे। तो चलिए तिलका से शुरू करते हैं। तिलका, तिलकल मदरसतु,
तिलकल मदरसतु कबीरतुन। अब देखिए वो मदरसा, चूंकि मदरसा में ताय तानीस लगी है, मुअन्नस है, इस वजह से हमने इस्मुल इशारा भी मुअन्नस लाए। तो तिलकल मदरसतु कबीरतुन, ठीक है, मुअन्नस मुअन्नस मुअन्नस। अब ये मुज़क्कर है। अब देखिए मुज़क्कर दूर के लिए, ज़ालिकल बुर्तकालु, हामिदुन, ज़ालिकल बुर्तकालु हामिदुन, यानी वो बुर्तकाल खट्टा है। अब वो दूर है, मुज़क्कर है, बुर्तकाल संतरा मुज़क्कर है, हामिदुन खट्टा है, मुज़क्कर है, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह बनाएंगे आप, ये वाला सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, ये वाला सेंटेंस इस तरह बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, ज़ालिका लिख करके मुज़क्कर लफ्ज लेकर आना है। कम से कम 3 सेंटेंस बनाइए आप अपनी नोटबुक में। इसी तरह से तिलका लिख करके तिलका के लिए 3 सेंटेंस बनाइए। मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। घर में बच्चे बड़े, माए बहने भाई बुजुर्ग हमारे सब कोशिश कर सकते हैं। 3 सेंटेंस बनाएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कुरान में भी आपको मिलेंगे, जब आप देखेंगे तो आराम से आप उसको समझ सकते हैं। अब चलिए हाउलाई आपका बच्चा है, हाउलाई के बारे में देखते हैं। हाउलाइल अज़दिक़ाउ, हाउलाइल अज़दिक़ाउ सिगारुन। अब देखिए हाउलाई जमा है, अल जमउ प्लूरल बहुवचन, अज़दिक़ा सदीक़ुन की जमा है, तो जमा के लिए हम जमा लाएंगे, मुज़क्कर के लिए जैसे मुज़क्कर लाए, मुअन्नस के लिए मुअन्नस लाए। इसी तरह से सेटिंग करते चलेंगे। कितना आसान है अरबी माशाअल्लाह। हाउलाइल अज़दिक़ाउ सिगार, यानी ये जो दोस्त हैं वो छोटे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप 3 बनाइए, 3 कम से कम 3 सेंटेंस बनाइए। हाउलाई लिखिए और उसके बाद जो प्लूरल हो वो अपनी वर्ड मीनिंग की नोटबुक में से ढूंढिए। मैंने आपको पहली क्लास दूसरी क्लास कंप्लीट करा दी है, उसमें से जो आपकी वर्ड मीनिंग्स निकली होगी उनमें बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो आप चैप्टर को दोबारा सुनिए, दोबारा देखिए, इंशाल्लाह उसमें से बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आप हाजा के साथ किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे और हादिही के साथ किस तरह सेंटेंस बनाएंगे, ज़ालिका के साथ किस तरह सेंटेंस बनाएंगे और तिलका के साथ किस तरह सेंटेंस बनाएंगे और हाउलाई के साथ किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। ये चीज़ें आपने सीख ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जो है कम से कम 3 सेंटेंसेस आप अपनी वर्ड मीनिंग की नोटबुक में से देख करके बनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, तमाम बीमारियों को ख़त्म करे। अल्लाह अमन व अमान का मामला फरमा दे, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान का मामला फरमा दे, तमाम देखने वालों की तमाम बीमारियों को ख़त्म फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एतबार से शिफा अता फरमाए, हिफाजत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।